हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस ए मैन के एपिस्टाइल 2 के कुछ स्टैंजास के बारे में। यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 स्टैंजास के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के कॉलेज में जो बुक लगी हुई है उसके एस ए मैन के 3 स्टैंजाज जो कि एपिस्टाइल 2 के होते हैं। आपको बता दें कि एस ए मैन काफ़ी बड़ा पोयम है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ ली हुई हैं और कुछ पार्ट्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ ली हुई हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप कुछ पार्ट्स इस वीडियो के देख लीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके यूनिवर्सिटी के बुक में ये सारी पार्ट्स दी हुई हैं कि नहीं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में यही पार्ट्स लिया गया है। तो आप इस वीडियो को देख लें और समझ लें कि एस ए मैन का ये पार्ट जो है मेरी यूनिवर्सिटी में लगा है या नहीं है। उसके बाद आप इस पूरे वीडियो को देखें और समझें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा हमारा क्या कहता है। बात करते हैं अगर पहले स्टैंजास की, तो यहाँ पे हम इनकी लाइनों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं कि इस पोएम में जो है एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा और एक स्टैंजा का पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। जो कि स्टैंजा का पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बल्कि जो लाइन बाय लाइन है उसको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्योंकि जो पोएट लिखे होते हैं उसको अच्छी तरह से जो है हिंदी में कन्वर्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है और एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स निकल जाते हैं। इस वजह से जो है कुछ लोग कुछ बताते हैं और कुछ लोग कुछ बताते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो स्टैंजा का एक मीनिंग होगा वो सभी से मिलता जुलता होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम हॉट गॉड टू स्कैन। यहाँ पे जो है पोएट कहता है कि पहले अपने आप को जानो, नो देन दाई सेल्फ। उसके बाद प्रिज्यूम हॉट गॉड टू स्कैन। उसके बाद जो है तुम भगवान के बारे में पता करना कि वो अच्छे हैं या नहीं हैं। उसके आगे क्या कहता है पोएट, द प्रॉपर स्टडी ऑफ ए मैनकाइंड इज मैन। एक मनुष्य का अध्ययन जो है वह मानव जात के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको मानव जात का अध्ययन करना है कि मानव जात कैसी होती है, आज भगवान से अच्छी होती है बुरी होती है, तो आप एक मनुष्य से कर सकते हैं उसका अध्ययन। प्लेस्ड ऑन द इस्थमस ऑफ अ मिडिल स्टेट्स। और एक मनुष्य जो है वो एक ऐसे भूभाग में स्थित प्राणी है जो कि समुद्रों से घिरा हुआ है, यानी कि बीच में है, जैसे कि वह दो चीज़ों को जोड़ता हो और बीच में वो अपना स्थिर हो। उसके बाद यहाँ पे कहता है, अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। वह सच में तो एक मूर्ख है। मनुष्य जात को जो पोएट कह रहा है कि वह सच में तो एक मूर्ख है, लेकिन वह अपने आप को महान बताता है। वो सोचता है कि वह सबसे ज़्यादा महान है, अहंकारी तरीके से। विद टू मच नॉलेज फॉर द स्पेक्टिव साइड। उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वह जो है हर एक चीज़ों को संदेह करता है और हर एक चीज़ों को संदेह के नज़र से देखता है और उस पर सवाल जवाब करता है कि भगवान ने ये ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे करना चाहिए था, क्योंकि इसके पास ज़्यादा नॉलेज हो गया है। और इसके आगे कहते हैं, विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक प्राइड्स। और उसके पास काफ़ी ज़्यादा जो है अगर दिमाग की कमजोरी है, या आप कह सकते हैं कि उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस वजह से जो है वो स्टोइक प्राइड के बारे में सोचता है। स्टोइक प्राइड से खुश होता है कि स्टोइक प्राइड वो होते हैं जिनको सुख और दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ये एक प्रकार के इंसान होते थे जिन्हें सुख और दुख से मतलब नहीं होता और ये सुख दुख पे एक समान ही रहते थे। तो अगर ये वीकनेस में होता है तो वो जो है स्टोइक प्राइड की तरह बिहेव करता है, और जब इसके पास नॉलेज होती है तब ये हर एक चीज़ों पे संदेह करता है और सुख को कैसे दुख में बदला जाए, दुख को कैसे सुख में बदला जाए, ये सब जैसी बातें करता है और अच्छा चीज़ करने के लिए कोशिश करता है। तो इस ओवरऑल स्टैंजा का अगर हम देखें जो है एक्सप्लेनेशन, तो ये क्या कह रहे हैं, पोएट जो है वो कह रहे हैं कि पहले अपने आप को देखो, भगवान को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान कैसे हैं। और जो तुम हो, यानी कि इंसान जो है वो एक प्रकार का मूर्ख इंसान है, उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन वो अपने आप को असभ्य तरीके से महान बताता है। और उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वो हर एक चीज़ों पर संदेह करता है। और जब उसके पास कम नॉलेज होती है तो वह जो है स्टोइक्स की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी कि उसे दुख सुख सब विरक्त हो जाता है। तो ओवरऑल स्टैंजा में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस स्टैंजा में जो है पोएट जो है क्या कहना चाहता है। अब चलिए चलते हैं कि हम देखते हैं दूसरा स्टैंजा जो हमारा है और समझते हैं कि दूसरा स्टैंजा क्या कहता है। तो आ गए हम दूसरे स्टेंजा की तरफ। पहला स्टेंजा आपको उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दूसरे स्टेंजा को जैसे ही हम पढ़ेंगे वैसे ही आपको पहले स्टेंजा की जो डाउट्स थोड़े कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आप और अच्छी तरह से पहले स्टेंजा को भी समझ पाएंगे और दूसरे स्टेंजा को भी। तो यहाँ पे पढ़ते हैं लाइनें, यहाँ पे दिया हुआ है, ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट आर रेस्ट। यहाँ पे पोएम जो कहता है कि वो लटका हुआ है किसके बीच में, डाउट, यानी कि उसको संदेह है, एक्ट आर रेस्ट, वह एक्शन ले, कोई काम करे या आराम करे, इसके बीच में वो अटका हुआ है
और उसे संदेह है कि उसे कुछ करना चाहिए लाइफ में या कुछ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कहता है इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ गॉड आर अ विस्ट। और वो अपने आप को खुद भी जो है इस संदेह में भी हुआ है कि क्या वो भगवान है या फिर वह इंसानी जानवर है, यानी कि हम सब जीव हैं और इसमें जो है हमारा जो है मानव जीव है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि वो एक इंसानी जानवर है या फिर वह भगवान है। इसके इसमें भी वह डाउटफुल रहता है, यानी कि इसमें भी वह संदेहित रहता है कि वह इंसान है या फिर एक जानवर है। इन डाउट हिज माइंड आर बॉडी टू प्रेफर। और फिर एक बार और कह रहा है पोएट कि वो इसमें भी संदेह है, यानी कि उसको इसमें भी कन्फ्यूजन है कि उसकी जो दिमाग कह रहा है, यानी कि इंसान का एक दिमाग जो कह रहा है उसे वो करना चाहिए या उसका शरीर जो कह रहा है वो करना चाहिए। जैसे कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका दिमाग कर रहा है कि हाँ हमको ये वीडियो देखना चाहिए और हमें इससे अनमैन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में आएगा, काम में आएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी है तो आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मुझे आराम करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो आप किसकी सुने, ये आपके लिए भी एक समस्या है कि आपके पास एक डाउट है कि हम किसकी सुने, शरीर की सुने या दिमाग की सुने। अगली लाइन है बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एर अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच। अगली लाइन में जो है वो पोएट कहता है कि अगर वो पैदा हुआ है, इंसान जो है वो पैदा हुआ है किसके लिए, मरने के लिए। ये एंड रीजनिंग बट टू ईट, और ये सोचता रहता है, इंसान ये सोचता है कि वो पैदा हुआ है मरने के लिए, तो उसे कुछ महान कार्य करके जाना चाहिए या वैसे ही नॉर्मली मर जाना चाहिए। और इसी में वो परेशान रहता है कि उसे कुछ अच्छा करना चाहिए या फिर अच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास सोच है, वो सोचता है और इसी में परेशान रहता है और गलतियाँ करते जाता है। इसके आगे देखते हैं अलाइक इन इग्नोरेंस, यानी कि इसी जो है अज्ञानता की वजह से, उसके पास ज्ञान तो है सोचने के लिए, लेकिन एक प्रकार से वो अज्ञानता भी उसके साथ है। इसी अज्ञानता की वजह से हिज रीजन सच, और इस प्रकार की जो है तर्क बुद्धि की वजह से उसके पास जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच। और ये होता क्यों है, क्योंकि या तो वो बहुत कम सोचता है या तो वह बहुत ज़्यादा सोचता है। तो ओवरऑल इस स्टेंजा में जो है पोएट कहता है कि वह डाउट में फंसा हुआ है कि उसे अच्छा करना चाहिए या बुरा करना चाहिए, वो भगवान से बढ़ चढ़ के है या भगवान से कम है। और इसी वजह से यही सब सोचते हुए, क्योंकि उसके पास दिमाग है, वो दिमाग लगाता है और वो सोचता है कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन वो असल में एक प्रकार से अज्ञानी है, मूर्ख है और जीवन की गहराइयों को वो नहीं जानता है। ये बात एक इंसान के लिए हो रही है। और यहाँ पे आगे कहता है पोएट कि यह इसलिए हो रहा है, जो उसके पास अज्ञानता है वो इसलिए उसके अंदर पनप रही है, क्योंकि या तो वह बहुत कम सोचता है या तो बहुत ज़्यादा सोचता है। बहुत कम सोचेगा फिर भी ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें करेगा वो, और बहुत ज़्यादा सोचेगा तब भी वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेगा कि उसे अच्छी तरीके से काम करके यहाँ से मरना चाहिए या फिर बुरे तरीके से ही मरना चाहिए। तो ये था स्टैंजा नंबर 2, जिसमें ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्टैंजा का मतलब क्या है। अब चलिए देखते हैं स्टैंजा नंबर 3। तो चलिए देखते हैं स्टैंजा नंबर 3, यानी कि लास्ट स्टैंजा, जहाँ पे दिया हुआ है चोज ऑफ थॉट्स एंड पैसन ऑल कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे पोएट जो है वो कहता है कि वह अपने थॉट्स यानी सोच और पैसन यानी कि भावनाओं, वह अपनी थॉट्स यानी सोच और भावनाओं के बीच में जो है अव्यवस्थित है। उसकी सोच और भावनाएं जो है व्यवस्थित नहीं है, वो अव्यवस्थित हैं। इसीलिए वो जो है पूरी तरह से कंफ्यूज है कि वो अपने जो सोच है उसको माने या फिर उसकी भावनाएं जो कह रही हैं उसको माने। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड। और इसी की वजह से उसके अंदर थोड़ा जो अहंकार भी है कि वो बहुत ही बड़ा ज्ञानी है, इसी की वजह से जो है वह हमेशा जो है गलतियां करता रहता है, कभी अच्छे काम करता है कभी बुरे काम करता है, लेकिन वो अपने अहंकार की वजह से वो हमेशा एक समान रहता है और अपनी गलतियों को वो नहीं मानता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। आगे पोएट जो कहता है कि इंसान जात जो है वो बनाया गया है किस लिए, कि वह आंशिक रूप से सफलता प्राप्त कर सके और आंशिक रूप से अपनी अयोग्यता जो है उसके पास और उसके जो कष्ट हैं उसे झेलने के लिए। इंसान इसीलिए पैदा हुआ है कि वो कुछ सफलता पाए तो कुछ कष्ट भी झेले। ग्रेट ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल। जो इंसान है वो सोचता है कि वह संसार का स्वामी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक मूर्खता का शिकार है कि वो जो है संसार का स्वामी है, वह संसार का स्वामी नहीं है। सोल जज ऑफ ट्रूथ इज इंटलेस इरल हर्डल। और अपनी इसी गलतियों की वजह से वो हमेशा जो है कष्ट झेलता रहता है, क्योंकि उसके पास जो है ये ट्रूथ, सोल जज ऑफ ट्रूथ, जो ये ट्रूथ जानता है वो सोचता है कि वह संसार का स्वामी है, लेकिन वह जो है संसार का स्वामी नहीं होता है। और इसी वजह से वो हमेशा दुख झेलता रहता है, जब वो सोचता है कि स्वामी है जबकि स्वामी की सुविधाएं उसे मिलती नहीं है, तो इसी वजह से वह दुख झेलता रहता है और उससे मुक्ति नहीं मिलती। उसके आगे देखते हैं द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद जो है वह अंतिम सत्य प्राप्त करने के लिए सोचता है। वो सोचता है कि उसे सब कुछ मालूम चल गया है इस दुनिया के बारे में,
कि इस दुनिया में क्या सही है क्या गलत है, जबकि वह ऐसा कुछ नहीं जानता है। और इसी के लिए जब वो कहीं भी बातें करता है तो वो जैसे बहुत ही बड़ा ज्ञानी की तरह बातें करता है, लेकिन उसकी बातों में कुछ दम नहीं रहती। तो वो लोगों के लिए जो है मजाक का स्रोत बन जाता है। यानी कि यहाँ पे ग्लोरी महिमा जो है वो सोचता है, लेकिन उसका जो है जेस्ट जेस्ट मतलब जोक होता है, वह उससे मजाक करते हैं लोग, उसका मजाक उड़ाते हैं। और इस प्रकार से वह जो है दुनिया के लिए एक पहेली बन जाता है। तो ये था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बड़ा ज़रूर समझ में आ गया होगा, लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा। तो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। ओवरऑल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है पोएट कहता है कि मनुष्य जो हमेशा कंफ्यूज रहता है। पूरे पोएम में आप लोगों ने देखा कि मनुष्य के कन्फ्यूजन की बातें बताई गई हैं कि मनुष्य जो है हमेशा कंफ्यूज रहता है कि उसे अपने दिल की बात माननी चाहिए यानी या अपने दिमाग की बात माननी चाहिए, और इसी कारण से जो गलतियाँ करता रहता है। और जबकि ये सत्य है कि इंसान जो है वो कुछ ऊंचाइयों पे चढ़ने के लिए बना है, यानी कि प्रगतिशील के होने के लिए बना है, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए बना है। तो कुछ उसे दुख और कष्ट भी झेलने हैं। और इंसान बार बार सोचता है कि वो सर्वोच्च है, वो भगवान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो भगवान है। और वो इसी सोच के कारण से, अहंकार के कारण से वो बहुत सारी गलतियां करता है और लोगों को दिखाने की कोशिश करता है कि वो भगवान है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर भगवान के जैसा। इसी कारण की वजह से लोग उसका मजाक बनाते हैं और वह रिडल ऑफ द वर्ड बन जाता है, यानी कि संसार के लिए वो एक पहेली बन जाता है। तो ये था ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, और पूरा पोएम भी, यानी कि आपको तीनों स्ट्रेंजर्स के एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको ओवरऑल भी थोड़ा बहुत उतना अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ मैं, लेकिन इससे आपका काम चल सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।